अभी मैं मेकांग नदी के किनारे बसे एक सुंदर से प्रांत में हूँ जिसका नाम है नोंगखाई। ये प्रांत अपने फायरवॉल फेस्टिवल के लिए जाना जाता है। यहाँ एक और चीज़ मशहूर है, नागा केव। अभी वो बुआंगकांग प्रांत में चला गया है, पहले इसी प्रांत का हिस्सा था। अभी मैं वहीं से आ रहा हूँ, उसी पहाड़ियों पे था, मैंने जिक्र भी किया था। लेकिन ऊपर हवा तेज़ थी, खतरा था, वहाँ कहानी सुनाना उचित नहीं समझा, नहीं तो मेरी ही कहानी बन जाती। इसीलिए सोचा नोंगखाई चल के ही बताता हूँ। यहाँ 2 सर्प हुआ करते थे। जब भगवान बुद्ध थाईलैंड की यात्रा पे आए थे तो बुआंगकांग की पहाड़ियों से गुजर रहे थे, तो उस सांप ने उन्हें अपमानित किया था, जिसकी वजह से भगवान बुद्ध ने उसे श्राप दे दिया, जिससे वो पत्थर की मूर्तियों में तब्दील हो गया। जब आप कभी जाएंगे तो देखेंगे एकदम पत्थर बना हुआ, एकदम सांप की आकृति, जैसे लगेगा कोई रियल सांप है। और दूसरी सांप की कहानी नोंगखाई से चालू होती है। कहा जाता है जब भगवान बुद्ध देह त्यागने के बाद स्वर्ग गए और फिर वापस धरती पे आए, तो यहाँ के सांप ने, नोंगखाई के एक सांप ने, जिसको नागा सर्प कहा जाता है, खुश होकर उनके स्वागत में मुंह से लाल लाल गोले दागने चालू कर दिए। और यहाँ एक धार्मिक त्यौहार है खौफनसा, 3 महीने का लगभग त्यौहार होता है। जब लोग खौफनसा से बाहर होते हैं 3 महीने के बाद, तो वो सर्प मारे खुशी में यहाँ पे मुंह से लाल गोले छोड़ता है। उस नदी में से, सर्प तो दिखता नहीं है, लेकिन उस नदी में से लाल गोले निकलते हैं, जिसे कहा जाता है कि वही सर्प छोड़ रहा है। और उसे देखने के लिए हज़ारों की तादाद में भीड़ होती है, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है वो मीथेन गैस है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार वो वही सर्प है जो भगवान बुद्ध के स्वागत में, उनकी खुशी में गोले छोड़ता है। और उस सर्प का नाम है फयानाक। वैज्ञानिक तो अभी भी नहीं मानते हैं, लेकिन धर्म और विज्ञान की लड़ाई तो शुरू से ही चली आ रही है। अभी मैं उस नदी को दिखाता हूँ और उस सर्प की प्रतिमा को भी दिखाता हूँ। ये है वो नदी और ये है वो सर्प जिसका नाम है फयानाक। वैसे तो नोंगखाई में अच्छी अच्छी जगहें हैं, लेकिन इस जगह की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है। बड़े बड़े दूर से लोग आते हैं। सितंबर में यहाँ फायर फेस्टिवल भी होता है, उसको देखने के लिए लोग खूब जुटते हैं यहाँ पे।